और आगे आने वाले 2-4 दिन में CGL का इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट होना है, इस व्यवस्था से तो नहीं लगता कि हो पाएगा। मतलब पूरे देश की जितनी भी नौकरी है ये कंपनी खा जाएगी। और इसमें ये भी सुनने में हमारा पेपर 5 बजे का था, अभी कह रहे हैं 7 बजे का पेपर होगा। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि SSC के टीचरों को किस तरीके से पुलिस द्वारा मारा पीटा गया और घसीटा गया। ये कह सकते हैं क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि टीचरों के साथ में बदसलूकी हुई पुलिस द्वारा, क्योंकि टीचर है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों के लिए। SSC में जो स्कैम होता है, जो SSC में देखने को मिलता है, किस तरीके से टाइमिंग का घोटाला भी होता है, जो बच्चों के साथ में चीटिंग के मामले, इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो टीचरों का यही कहना था कि जो एग्ज़ाम है वो सही से करवाया जाए और पूरी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं सुधारा जाए, जो एग्ज़ाम करवाया जाता है। लेकिन टीचरों को आश्वासन दिया गया है 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते रुक जाइए, आपकी मांगे और बच्चों की मांगे हम पूरी करेंगे। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बच्चे आए हुए हैं, अधिकतर बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एंट्री का टाइम था वो 5 बजे बोला गया था। इनको 4 बजे बोला गया था, लेकिन अभी इनको 7 बजे बोल दिया गया है कि 2 घंटे बाद एंट्री होगी और बाकी बच्चे जो एग्ज़ाम अंदर दे रहे हैं उनका एग्ज़िट भी 5-7 बजे बताया जा रहा है। लेकिन ये किस तरीके से एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है, बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों को पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, पेरेंट्स भी उनके वेट कर रहे हैं। अब जब ये 7 बजे शिफ्ट वाले बच्चे अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उनके कहीं ना कहीं उनको एग्ज़िट करवाया जाएगा 10 बजे तक की या 11 बजे तक की। कुछ भी यहाँ की व्यवस्था है वो समझ में नहीं आ रही है, बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हम बच्चों से बात करना चाहेंगे, जानेंगे बच्चों से कि कितनी दूर से आए और कहाँ से आए हैं और क्या फिर बताया गया है, किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, कब तक की उनकी एंट्री होने वाली है। आइए जानते हैं बच्चों से। क्या नाम हो आपका? केशव नाम है जी। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए एग्ज़ाम देने? मैं तो जी जयपुर साइड से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ मैं तो। जयपुर से आए? हाँ जी। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे एग्ज़ाम? अरे बहुत बेकार है व्यवस्था है यहाँ पे। मैं तो सोच रहा था कि मैं लेट हो गया, मैं भागा आया बस। इसमें मैं रास्ते से वापस जाने वाला था कि लेट हो गया हूँ मैं सेंटर पे आने के लिए। यहाँ पे देख रहे हो कि 7 बजे एग्ज़ाम? यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 बजे एग्ज़ाम। अब मैं कैसे कितनी दूर घर पे जाऊँगा, कैसे मैं बस चेंज करूँगा? इतनी दूर से मैं आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ये, और फर्स्ट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐसे प्रोटेस्ट टीचरों ने किया है, लग नहीं रहा है कि कुछ उसका ज़मीनी स्तर पे फ़ायदा हुआ है। नहीं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हाँ जी, वही, उसके अलावा कुछ और देखने को नहीं मिला। जो भी मतलब SSC ने ये चेंज किया एकदम से, TCS को चेंज करके किसी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, वो बहुत गलत किया और इससे बहुत सारे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा पेपर 5 बजे का था, अभी कह रहे हैं 7 बजे का पेपर होगा। और मतलब इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, 7 बजे भी होगा क्या नहीं होगा या पता नहीं, कुछ इसका कुछ भी नहीं पता कहाँ पे कब क्या पेपर होगा, क्या अंदर से कोई। बस आप खड़े हैं कि कैसे ना कैसे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एंट्री कैसे होगी, कहाँ पे एंट्री कैसे होगी। मैं भागे आया कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर क्लोज़ हो गया, यहाँ पे मैं आया, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि पेपर 7 बजे का पोस्टपोन हो चुका है। बड़े परेशानी हो रही मैडम कि पानी वानी की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है मैडम, यहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बस बच्चे बैठे हैं, परेशान हैं सभी बच्चे। और अंदर से बताया जा रहा है कि बच्चों के द्वारा कि जो एग्ज़ाम है वगैरह, वो एग्ज़ाम मतलब सबमिट नहीं हो रहा, उनके मतलब सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है, इसीलिए वो एग्ज़ाम वगैरह सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा ही हमारा साथ रहा। तो मैडम हम घर पे कैसे कितना क्या लेट जाएंगे, और एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो रहा है। सबसे मेन तो वही प्रॉब्लम है, इशू है जो उनकी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो रही है, जो नया इन्होंने चेंज किया है। ये बहुत गलत किया है SSC वालों ने कि इसको चेंज करके TCS से किसी और प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है। इससे बड़ी परेशानी। नहीं पेपर करवा रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत, इससे पहले जो पहले TCS था उसको हटाया गया था ताकि इम्प्रूवमेंट आए, फिर उन्होंने इक्विडिटी को दिया। और आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन इसको 2-3 बार पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है इक्विडिटी को, है ना, किसी कारण से कि ये लोग सही से चीटिंग वीटिंग कराते हैं। तो मेन प्रॉब्लम की जड़ तो वहीं से स्टार्ट हुई। अगर इनको देते नहीं तो आती ही नहीं ना इतने प्रॉब्लम। देख लो कैसे करवा रहे हैं। मैडम इसमें बहुत धांधली होती है, बच्चों के साथ बहुत मतलब एग्ज़ाम में बहुत सारी चीटिंग होती है, बहुत इसमें बहुत मतलब पीछे तक का ये बेकार सिस्टम है इनका। हाँ जी बिल्कुल। सबका भविष्य खतरे में, जो चीटिंग कर रहे हैं उनका भी, जो नहीं कर रहे हैं आगे
मतलब मैं सीजीएल का दूंगा, वही देखने आया था क्या चल रहा है। अच्छा, और मेरा भाई दे रहा है स्टैंड। चिटिंग कर रहे हैं उनका भविष्य भी खतरे में, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी खतरे में, टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी घसीटा जा रहा है, उनको भी बसों में भर करके मेरे को लग रहा है कि इन्होंने एक मनी मेकिंग मशीन बना दी। देखो इंस्टीट्यूट वाले का धंधा चल रहा है, उनके पास लगातार स्टूडेंट पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, इधर ये इंस्टीट्यूट वालों इनका चल रहा है, इनको भी बिजनेस मिल रहा है अपना, सब अपना अपना देख रहे हैं बस। गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है क्योंकि 50% रेट में हुआ है, इनका TCS से 50% कम पे हुआ है, सब अपना अपना देख रहे हैं, स्टूडेंट की किसी को नहीं पड़ी। स्टूडेंट भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। जो होगा देखा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, भगवान भरोसे चल रहा है? बिल्कुल जी, भगवान भरोसे चल रहा है। अब तो यहाँ इतना बेकार वो है एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। किसका? तो अपने फ़ोन से बना लीजिए, हम अपने चैनल पर डाल देंगे, एप्पल से लीजिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी एग्जाम देने आए हैं यहाँ पे? मैं दिलवाने आया था किसी को और मैंने अंदर का सिस्टम देखा इन लोगों का। तो जैसे लास्ट ईयर TCS का था ना, TCS हटने के बाद अब एडिक्यूटी, क्योंकि ये कंपनी चोर है, पहले से लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में, MP में इन लोगों ने क्या किया। तो अभी जिस लेवल पे स्कैम हो रहा है ना, वो अगर ये नहीं रुका अभी CGL में और आगे CHSL फिर MTS, और ये मतलब पूरे देश की जितनी भी नौकरी हैं ये कंपनी खा जाएगी। और इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि सेंटर भी कुछ शामिल है और सेंटर से भी सीटें जो हैं वो पहले से ही अंदर से जो क्या चल रहा है। बट अगर ये अभी नहीं रोका गया CGL से तो कम से कम मैं समझता हूँ 50 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो अफेक्ट होगा। तो हम जितने भी सारे सिटीजन्स हैं, मेरा एक ये सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलके एक मुहिम चलाएं, जो अभी जितने भी टीचर्स हैं जैसे राकेश यादव वगैरह इन लोगों ने करा था ना, तो एक ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन वगैरह हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन है CGL के लिए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आइए और CGL को रुकवाएं। प्रोटेस्ट किया था टीचरों ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। प्रोटेस्ट वैलिड था, जेन्युइन था, उसमें सारे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट वाला मोटिव साइड रखते हुए एक जेन्युइन चीज़ को आगे रखा, और वो बहुत अच्छी चीज़ थी। जैसे आदित्य रंजन गए, राकेश यादव गए, मैं भी उस दिन प्रोटेस्ट में गया हुआ था CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर, और जो दिल्ली पुलिस ने बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया, ठीक है, वो बहुत गलत चीज़ थी, क्योंकि आप उन लोगों को मार रहे हो जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बहुत अपने आप में गलत चीज़ थी, ये नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। चले जाओ तो नहीं जाएंगे तो उस बस में तो भरना पड़ेगा। तमाम लोग हैं वो टीचर के खिलाफ में बोल रहे थे, मैंने इस तरीके से देखा था, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोग? मैम, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उन्हें सारी चीज़ें पॉलिटिकल नज़र आएंगी, लेकिन बच्चों के लिए कोई कुछ देख ही नहीं रहा है। व्यवस्था चौपट है और चीज़ें करप्ट हो जा रही हैं दिन पर दिन। खुद बताइए आप, जिस एग्ज़ाम सेंटर में जो इन्विजिलेटर खुद एग्ज़ाम देता हो बच्चों के साथ में, क्या वो नकल करने के लिए योग्य नहीं है? वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था ये पॉलिटिकल था, या फिर कहा जाए सच में टीचर हैं वो बच्चों के लिए आए और प्रोटेस्ट उनके हक के लिए लड़ने के लिए आए, और कई सारे बच्चे भी हैं वो भी प्रोटेस्ट के लिए पहुंच गए अपने टीचरों के समर्थन में? तो कई सारे लोग कह रहे थे कि ये इस तरीके से बच्चे कैसे आ जाएंगे, जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो प्रोटेस्ट के लिए थोड़ी ना बैठते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए थोड़ी ना बैठते हैं। बिल्कुल मैम, सभी टीचर हमारे हक में है, वो हमारे लिए लड़ रही है, और जिस देश में गुरुओं के ऊपर लाठी चल जाए, क्या क्या रह गया है ये तो बताओ एक बार। हमारे लिए वे अपने हमारा फ्यूचर बनाने के लिए हमारे साथ लड़ रही है, तो कितना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये अच्छी बात थोड़ा ना है। ये बताओ, अब देखो पेपर कब होगा, ये कुछ आता पता नहीं इनका, कुछ आता पता नहीं। देखिए अब मैं तमाम आओगे ना, थर्ड शिफ्ट के बाद जरूर आना, हम देखेंगे अब क्या है अंदर, क्या व्यवस्था है, फिर आपको सब बताएंगे। कुछ पता नहीं कि कब तक की थर्ड शिफ्ट है, उसका कब तक की एग्जिट हो, कुछ पता नहीं, 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, कितना भी टाइम हो सकता है। उसमें मतलब लिखित रूप में कुछ नहीं है, बस ये अनाउंस कर रही है कि अब 6 बजे एंट्री होगी, 7 बजे एंट्री होगी। लिखित रूप में कुछ नहीं है कि SSC ने लिख दिया कि अब यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, उसकी वजह से कि हम हमारा ये पेपर है जो डिले हो गया है, कुछ लिखित रूप में नहीं है, ये अपनी तरफ से अनाउंस कर रही है। और जो इन्होंने बोल दिया कि अब पेपर कैंसिल है, फिर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अब जो बच्चे शिकायत कर रहे हैं वो करना बनता भी। अब देखिए तमाम जो भीड़ लगी हुई है यहाँ पे इसलिए लगी हुई है, देखिए कितने सारे बच्चे हैं, और ये इधर साइड भी है और इधर साइड भी तमाम बच्चे हैं, वो सिर्फ यही वेट कर रहे हैं भी किस टाइम पे जो एग्जिट हो बाकी बच्चों की, और हमारी कब एंट्री होगी। कई सारे लोग कह रहे हैं कि 7 भी बज सकते हैं, और भी टाइम लग सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, और जब एग्जिट होगा तो 11 भी बज सकते हैं। अब देखिए तमाम जो भीड़ है ये बहुत देर से वेट कर रही है, ना यहाँ पे पीने की व्यवस्था है, कई सारे पेरेंट्स भी इनकी वेट कर रहे हैं, ना यहाँ पे
खाने की व्यवस्था है, लेकिन वही है अपना उसको खरीद के खा सकते हैं, लेकिन पीने के लिए तो रखना चाहिए ना कुछ, कम से कम पीने के लिए पानी भी नहीं है यहाँ पे, और कई सारे लोग इंसान ही तो है, मैं मशीन थोड़ा ना है, सुबह से खड़े हैं, सीधे करा रहे हैं अपनी, और यहाँ तक पानी तक की सुविधा नहीं कुछ भी, अपने घर से आ रही है, सुबह से चल रही है, और इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन सेट हुए हैं, क्वेश्चंस कुछ है और उसका आंसर किसी दूसरे टॉपिक से है। क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक का, डायरेक्शन का जो के हिसाब से नहीं है, मतलब सिलेबस के हिसाब सिलेबस के हिसाब से नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्शन चैप्टर से लिया गया है, जबकि उसका जो आंसर है वो एनालिटिक्स से ले लिया। क्या आंसर देगा कोई भी? सिलेबस के हिसाब से नहीं लग रहा है। नहीं, सिलेबस के हिसाब से थोड़ा बहुत है, लेकिन जो उसके एक दो तीन क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप में शेयर किए गए हैं, उसमें जो क्वेश्चन जो डायरेक्शन का है, लेकिन उसके जो आंसर्स है वो सिलोगनिज्म से पूछे गए हैं। उसके मतलब कैसी व्यवस्था लग रही है, कैसी व्यवस्था आपको देख के लगा कि हाँ कैसा क्या माहौल? लेकिन एसएससी ने बोला था कि थोड़े बहुत सुधार होंगे, चेयरमैन बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और चीज़ें बिगड़ गई हैं। अच्छा, बोला था कि सुधार होगा, लेकिन नहीं, दिन पर दिन चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, बिगड़ गई है। बिल्कुल बिगड़ गई हैं चीज़ें, ऐसा और लगा कि प्रोटेस्ट देखकर नाराज हो गए तो और ज्यादा ज़्यादा बिगाड़ दिया है सब कुछ मैम। और आगे आने वाले 2-4 दिन में CGL का इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट होना है, इस व्यवस्था से तो नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि ये तो स्टेनोग्राफर का है, ज़्यादा संख्या नहीं बैठती है, लेकिन CGL का जो एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, यहाँ से कई गुना ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। जब यहाँ 3.5 से 3.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ही ठीक से नहीं हो सकता, तो 20, 25 या 30 लाख बच्चों की जो संख्या है उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो? वैसे बहुत दूर दूर से लोग आए। बिल्कुल, मैं खुद यहाँ 300 किलोमीटर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ मुरादाबाद से आया हूँ, यूपी से आया हूँ। यूपी मुरादाबाद, फिर भी 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। देख लो क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कुछ व्यवस्था नहीं है, पता नहीं कब पेपर शुरू होगा, कब हम जाएंगे अंदर। अब ये तो है नहीं कि दिन निकल रहा है, रातें होने लग रही है, लेट ही होने लग रही है, और घर पे भी जाना है। सब लड़कियाँ भी हैं ना, एग्जाम देने के लिए सिर्फ लड़के नहीं आए हैं, लड़कियाँ भी आई हैं। अगर वो रात को जाएंगे तो क्या, क्योंकि दिल्ली इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है, मुझे खुद पता है। 7 बजे से शिफ्ट शुरू होगी, 2 घंटे के एग्जाम में 9 बज जाएंगे। 9 बजे के एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि 9 बजे निकाल देंगे, बच्चों को अपना बैग लेने में और वगैरह वगैरह चीज़ें इकट्ठी करने में लगभग पौन घंटा लग जाता है। 10 बजे है, 10 बजे कोई लड़की यहाँ से बाहर जाएगी, कितनी सेफ होगी, कितनी सेफ हो जाएगी वो? 10 बजे कोई लड़की यहाँ से निकले, कितना सेफ होगा? लड़के तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लड़की कैसे कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम है वो कैसे, किस तरीके से, किस व्यवस्था में कराया जा रहा है। आप